गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम पर आधारित है। सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, सबसे पहले इसमें सेकेंडरी वर्ड का यूज क्यों हुआ? क्योंकि यह है प्राइमरी ग्रोथ के पश्चात जब वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से स्टीलर क्षेत्र में सेकेंडरी ग्रोथ के कारण सेकेंडरी जाइलम तथा सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम वेस्कुलर कैम्बियम या कैम्बियम रिंग द्वारा सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है, जो तने के भीतर की ओर या हम कह सकते हैं कि तने के केंद्रीय भाग की ओर या पित्त की ओर परिवर्धित होता है। उच्च वृक्षों के तनों का जो अधिकांश भाग है वो द्वितीयक जाइलम द्वारा ही भरा रहता है। द्वितीयक जाइलम को ही हम कास्ट या वुड कहते हैं और इसकी स्टडी को जाइलोटोमी कहते हैं। सेकेंडरी जाइलम में सेल्स का अरेंजमेंट दो प्रकार का पाया जाता है। पहला अरेंजमेंट है एक्सियल और वर्टिकल सिस्टम, दूसरे प्रकार का अरेंजमेंट है रेडियल सिस्टम। एक्सियल और वर्टिकल सिस्टम अनुदैर्ध्य तंत्र, इसके अंतर्गत सेकेंडरी जाइलम में उपस्थित वाहिकाएं, वेसल्स, वाहिनिकाएं, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स व जाइलम पेरेन्काइमा पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं का अनुदैर्ध्य अक्ष केंद्रीय सिलेंडर के समकोण पर होता है। यह सिस्टम सेकेंडरी जाइलम में जाइलम किरणें या मज्जा किरणें बनाता है। यह तंत्र प्राथमिक जाइलम में नहीं पाया जाता। रेडियल सिस्टम प्राथमिक जाइलम में नहीं पाया जाता और रेडियल सिस्टम का जो निर्माण है वह रे किरणों के द्वारा होता है। रे किरणों की जो मृदुता की कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा होता है। अनुप्रस्थ काट में जब हम देखें तो सेकेंडरी जाइलम का अरीय विन्यास दिखाई देता है, जिसमें जाइलम फाइबर्स या वुड फाइबर्स का अनुपात अधिक होता है। सेकेंडरी जाइलम और प्राथमिक जाइलम की जब हम तुलना करते हैं तो सेकेंडरी जाइलम की जो वेसल्स तथा ट्रैकिड्स होती है वो प्राथमिक जाइलम की तुलना में कम लंबी होती है, लेकिन अधिक व्यास की और अधिक चौड़ी होती है। सेकेंडरी जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा का अनुपात अपेक्षाकृत कम होता है। सेकेंडरी जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो प्रकार का होता है। यदि जाइलम पेरेन्काइमा वेसल्स के साथ व्यवस्थित रहता है तब इसे पैराट्रेकियल पेरेन्काइमा कहते हैं, और यदि जाइलम पेरेन्काइमा का डिस्ट्रीब्यूशन इरेग्युलर है, यह जो वाहिकाएं हैं, वाहिनिकाएं हैं या फाइबर्स इधर उधर बिखरा हुआ अगर पाया जाता है तो इसे हम डिफ्यूज या एपोट्रेकियल पेरेन्काइमा कहते हैं। जाइलम रेज भी दो प्रकार की होती है और जाइलम रेज का जो निर्माण है वह वेस्कुलर कैम्बियम के रे इनिशियल से होता है। पहला, यदि इसमें जाइलम रेज एक ही प्रकार की कोशिकाएं अगर एक ही प्रकार की सेल्स का बना होता है तो इसे होमोसेल्यूलर कहते हैं, और ये जाइलम रेज दो प्रकार की सेल्स के मिलने से बनती है तो इसे हेटेरोसेल्यूलर रेज कहते हैं। अब हम आते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से तने के परिधीय भाग की ओर निर्मित उत्तक निर्मित टिश्यू सेकेंडरी फ्लोएम कहलाता है। क्योंकि केंद्रीय भाग की ओर तो द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है, लेकिन बाहर की ओर तने के बाहर या परिधीय भाग की ओर जो टिश्यू निर्मित होता है उससे हम सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम की जो मात्रा है सेकेंडरी जाइलम की मात्रा से कम होता है।
क्योंकि जाइलम की जो एक्टिविटी है वो बाहर की ओर कम रहती है, जबकि अंदर की ओर ज़्यादा होती है। इसलिए अंदर की ओर ज़्यादा होने से सेकेंडरी जाइलम का अनुपात भी अधिक मात्रा में बनता है। सेकेंडरी फ्लोएम में सीव ट्यूब्स यानी चालनी नलिकाएं, कंपेनियन सेल्स सहकोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम फाइबर्स पाए जाते हैं। फ्लोएम में फ्लोएम रेज भी पाई जाती है, लेकिन इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस यानी दृढ़ोत्तक की फ्लोएम फाइबर नहीं पाए जाते हैं। द्वितीयक फ्लोएम की जब प्राथमिक फ्लोएम की संरचना से हम अंतर करते हैं तो सेकेंडरी फ्लोएम की संरचना अधिक जटिल होती है, जबकि प्राथमिक फ्लोएम की संरचना अधिक सरल होती है। सेकेंडरी फ्लोएम में चालनी नलिकाएं छोटी तथा अधिक संख्या में पाई जाती है। अधिकांश डाइकोट प्लांट्स में सेकेंडरी फ्लोएम का वह भाग जो कि पिछली ग्रोथ सीजन में बना होता है वह क्रियाशील रहता है और फूड कंडक्शन का कार्य करता है। इससे पूर्व वाली सीजन में जो बना फ्लोएम है वो एक्टिव नहीं रहता। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो सेकेंडरी फ्लोएम जो नवनिर्मित सेकेंडरी फ्लोएम है वो तो रहता है सक्रिय, और जैसे जैसे पुराना हो जाता है सेकेंडरी फ्लोएम वह अक्रिय हो जाता है, वो कोई कार्य नहीं करता है। लेकिन कुछ अपवाद भी है कि कुछ ही पौधों जैसे टीलिया है सेलिक्स में यह कई वर्षों तक सक्रिय रहता है। जो फ्लोएम इनएक्टिव हो गया या जो क्रियाशील नहीं है उस द्वितीयक फ्लोएम की सेल वॉल बहुत अधिक थिक हो जाती है। इसका कारण यह है कि इनकी सेल्स में केलोज पदार्थ जम जाता है। इस कारण से सेकेंडरी फ्लोएम क्रियाशील नहीं रहता। इसी प्रकार की अवस्था हम सेकेंडरी जाइलम के अंदर भी देखा जाता है कि जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम केंद्रीय भाग की ओर इकट्ठा होता जाता है वह भी अक्रिय हो जाता है, क्रियाशील नहीं रहता, और उस सेकेंडरी जाइलम को हम ड्यूरामेन कहते हैं, जिसका ड्यूरामेन या हार्टवुड कहते हैं, जिसका हमने पूर्व के लेक्चर में इसको विस्तार से अध्ययन किया था। तो आप जो पूर्व का लेक्चर है वह भी एक कंटिन्यू आप सारे वीडियो से पढ़ते जाएंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आज हमने सेकेंडरी टिश्यूज़ में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का अध्ययन किया। थैंक यू।